देखो सेकंड प्रॉब्लम है लेंथ का। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेमी क्यूबिकल पैराबोला ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए। चूंकि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, लूप नहीं बनता है, ओपन कर्व है, खुला कर्व है, इसीलिए लूप बनने से तो एरिया बाउंडेड हो जाता है, तो आसानी से लिमिट मिल जाता है। क्योंकि इसमें लिमिट हम लोग कर्व से नहीं मिलेंगे, इसीलिए पॉइंट दे दिया है। ओरिजिन से 0 0 ने ए पॉइंट है, उस पॉइंट तक का तुमको लेंथ निकालना है। सब लेंथ निकालने के लिए नहीं कह रहा है। तो पहले फिर इसके मतलब हम लोगों को इसका कर्व को ट्रेस करना होगा, तभी पता चलेगा कि किस तरह का। तो here y is equal to minus y implies no change, implies x axis is the line of symmetry. When x is equal to 0 implies y is equal to 0. x 0 करेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा, एंड y is equal to 0 implies x is equal to 0. इसकी मतलब दैट इज एक ही पॉइंट मिला हमको x 0 0। लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म, ये थर्ड डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म, तो दिस इज द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई स्क्वायर 0 या वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। y square is equal to x cube by a, numerator by denominator, denominator बराबर a is not equal to 0 implies no asymptote, कोई एसिम्प्टोट नहीं। कर्व ट्रेसिंग हम लोग यहीं पर किनारे में कर लेते हैं, तुम लोग फिर अपना खींचते रहो, बहुत ज़्यादा अब डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत कुछ सीख गए हो तुम लोग। ये 0 0 ओरिजिन है, यहाँ से पास करता है। एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स एक्सिस के दोनों तरफ कर्व का पोर्शन रहेगा। पॉइंट 0 0 से ही पास कर रहा है और पता नहीं चला। लोएस्ट डिग्री टर्म से एक्स एक्सिस ही तुम्हारा टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करो, ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करो, तो टच करके तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। टच करके यहाँ आगे बढ़ोगे तो ये तो चलता रहेगा, कोई एसिम्प्टोट नहीं है हमारे पास, ये चलता रहेगा तुम्हारे पास। ये ओरिजिन से आगे बढ़ा, चूँकि सिमेट्रिक है, जब ये से टच करके तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये भी टच करके नीचे जाएगा। चूँकि सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ सेम नेचर का कर्व होगा। एक एक्सिस से अब यही तुम्हारे पास हो गया कि यही कर्व है। आप कह रहे हैं कि लेंथ निकालो, तो लेंथ कितना कहाँ तक है पता तो नहीं है, ये तो चलता रहेगा। चूँकि एसिम्प्टोट रहता तो भाई चलो एक तो बाउंड्री था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसीलिए कहता है क्या, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी ले लो ए। हमको मालूम नहीं कहाँ पर पॉइंट होगा, एक पॉइंट ले लिया आप अंदाज से, कारण कि यही लेंथ हो गया ओरिजिन 0 0 से ए तक। ये पॉइंट पी मानो, यही लेंथ निकालना है एस। कर्व के ऊपर ए होगा ही, चूंकि ए सेटिस्फाई करेगा। तुम देखो यहाँ पर ए रखो तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब, और ये भी ए रखोगे ए क्यूब होगा। तो ये पॉइंट कर्व के कहीं ना कहीं तो है ही, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को, इसलिए देयर इज अ पॉइंट ए ऑन द कर्व। तो सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए। अब तो कह रहा है कि 0 से लेकर ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट ए तक का लेंथ निकालना है तुमको। नाउ ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की, तो इसमें तो हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, implies a twice y dy by dx is equal to thrice x square, that is dy by dx is equal to
थ्राइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए वाई। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9x4 divided by 4a square y square. That means 1 plus 9x4 divided by 4a. 4a square है, a रखो, into ay square. तो 1 plus 9x4 divided by 4a और into ay square. Ay square means the equation of the curve. Ay square equal to x cube. That means you write it here x cube. 1 plus 9x by 4a. फोर ए प्लस 9x डिवाइडेड बाई 4a, ये आ गया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर लेंथ तो हम लोग एस कहते हैं, एस का लिमिट होता है, तुमको कह दिया है 0 से लेकर ओरिजिन से लेकर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और एक्स का लिमिट चाहिए। एक्स का लिमिट यहाँ 0 है और एक्स का लिमिट यहाँ पर क्या है, ए है। यहाँ से लेकर 0 टू ए हो गया तुम्हारा, नो नीड ऑफ दैट। अच्छा, और सिर्फ इतना है। अब ये तो पूरा लूप रहता तब ना ऊपर नीचे का होता, सिर्फ इतना ही का लेंथ चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर नीचे वाला 2 से गुना कर दो। कह दिए कि 0 से लेकर ए तक जितना लेंथ होगा यही लेंथ तुम्हारा एस हम लोग कहते हैं, वही लेंथ एस निकालना है तुमको। तो 0 टू ए 1 प्लस डी बाई डी एक्स, देखो 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4a प्लस 9x डिवाइडेड बाई 4a अंडर रूट में आ गया dx। तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 1/2 रूट a बाहर हो गया। 0 टू a ये हो गया 9x लिखो पहला प्लस 4a और टू दी पावर हाफ कर देते हैं इंटू dx। 1/2 रूट a, दिस वन इज 9x प्लस 4a टू दी पावर हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू x का कोफिशिएंट 9 होगा ना इंटीग्रेशन में। और ये तुम्हारे पास लिमिट 0 टू ये हो गया। 1/2 रूट a टू बाई 27, 9×27 2 ऊपर चला जाएगा 2/97। अंदर में हो गया 9x प्लस 4a और पावर हो गया 3/2 0 टू a लिमिट 1/27 रूट a। अब लिमिट पुट करो 9a प्लस 4a टू दी पावर 3/2 माइनस 0 करेंगे तो 4a टू दी पावर 3/2 है इज इक्वल टू 1/27 रूट a। दिस वन 13a टू दी पावर 3/2 माइनस 4a टू दी पावर 3/2। 1/27 रूट a 13a इंटू रूट 13a माइनस 4a इंटू रूट 4a। तो ये हो गया 1/27 रूट a 13 रूट 13 a रूट a माइनस
4 4 का इसको 2 8a रूट ए, तो रूट ए और रूट ए कैंसिल हो जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा। यूनिट्स